students, I am Sachin Bindal from Harton Skill Center near मेन ब्रांच SBI नियर जाट कॉलेज हिसार। आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट SQL के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं SQL एग्रीगेट फंक्शन। ये SQL के अंदर कितने टाइप के फंक्शंस आप यूज़ कर सकते हो। तो फर्स्ट हमारी हेडिंग्स यही बता रही है आपको बच्चों, SQL एग्रीगेट फंक्शन। ये SQL के अंदर कितने टाइप्स के आप कैलकुलेशन फंक्शंस लगा सकते हो, और वो जो कैलकुलेशन फंक्शंस लगाए जाएंगे आपके ओनली एंड ओनली न्यूमेरिकल वैल्यूज़ पे लगाए जाएंगे, क्योंकि जब आपका रिजल्ट आएगा वो ओनली एज ए सिंगल नंबर, एज ए सिंगल न्यूमेरिकल नंबर की फॉर्म में आएगा स्टूडेंट। इसलिए हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं आज SQL एग्रीगेट फंक्शन। ये एग्रीगेट फंक्शंस होते क्या हैं, कैसे इनको अप्लाई किया जा सकता है। तो हमारी नेक्स्ट स्लाइड्स है बच्चों, इसी के अंदर व्हाट इज़ फंक्शन, के फंक्शंस होते क्या हैं। फंक्शंस के अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा SQL एग्रीगेट फंक्शंस रिटर्न अ सिंगल वैल्यू। सिंगल वैल्यू का मतलब क्या है कि आप अगर कोई भी न्यूमेरिकल नंबर्स ले रहे हो 10, 20, 30, 40, तो इनका आप चाहे एवरेज निकालो, चाहे आप मैक्सिमम निकालो, चाहे आप मिनिमम निकालो, जब भी आप कोई फंक्शन कैलकुलेट करोगे तो आपका ओनली होने सिंगल इंटीजर नंबर ही आएगा। इसलिए उसको इसने क्या नाम दिया है कि एक सिंगल वैल्यू को रिटर्न कराना। SQL एग्रीगेट फंक्शन रिटर्न अ सिंगल वैल्यू, इसलिए वो फंक्शन किसको रिटर्न कराता है, ओनली सिंगल वैल्यू को ही रिटर्न कराता है, कैलकुलेटेड फ्रॉम वैल्यू इन अ कॉलम, और उसी स्पेसिफाइड कॉलम के अंदर कैलकुलेट हो जाएगा जिस कॉलम के अंदर आप वो फंक्शन को अप्लाई कर रहे हो। तो नेक्स्ट सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं, SQL एग्रीगेट फंक्शंस रिटर्न अ सिंगल वैल्यू, सिंगल वैल्यू को रिटर्न कराते हैं, कैलकुलेटेड फ्रॉम वैल्यूज इन ए कॉलम, जिस कॉलम के अंदर आप वो फंक्शन अप्लाई करोगे बच्चों, उसी कॉलम के अंदर आपका एज ए न्यूमेरिकल वैल्यू आपका रिटर्न करा देगा आपका SQL एग्रीगेट फंक्शंस। सेकेंड है फिर SQL कैन यूज़ वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शन। SQL के अंदर क्या है, मोर देन वन फंक्शंस हैं, उनमें से हम कुछ फंक्शंस को अभी यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले सेकंड लाइन क्या है यहाँ पे देखो, SQL कैन यूज़ वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस। SQL जो है यूज़ करता है वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस को। फर्स्ट फंक्शन है उसमें से बच्चों आपका काउंट, सेकंड है सम, थर्ड है एवरेज, फोर्थ है मैक्सिमम, एंड फिफ्थ है आपका मिनिमम। ये हैं हमारे बेसिक फंक्शंस ऑफ SQL, जो हम अपनी SQL कमांड के ऊपर एक पर्टिकुलर कॉलम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं और उनको कैलकुलेट कर सकते हैं एज अ रिज़ल्ट, कि फर्स्ट फंक्शन का रिज़ल्ट क्या निकाल के देगा आपको, सेकंड फंक्शन जो लगाएगा उसमें आपका क्या रिज़ल्ट आएगा, थर्ड फंक्शन का रिटर्न आपका क्या रिज़ल्ट देगा, फोर्थ फंक्शन का आपका क्या रिज़ल्ट रहेगा, एंड इसी तरह सेम फिफ्थ फंक्शन में आपका क्या रिज़ल्ट आएगा। तो नेक्स्ट सबसे पहले हम पढ़ते हैं काउंट फंक्शन के बारे में स्टूडेंट। तो काउंट का हमें नाम से ही पता चल रहा है कि काउंट करना, कि कितनी चीज़ों को काउंट करके बताएगा आपका। तो नेक्स्ट स्लाइड्स की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, इसी की हम काउंट फर्स्ट फंक्शन है हमारा, व्हाट इज़ काउंट, कि काउंट होता क्या है। काउंट फंक्शंस के लिए हमारे यहाँ पे दे रखी है डेफिनेशन, द काउंट फंक्शन रिटर्न्स द नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज को रिटर्न्स कराता है दैट मैचेस ए स्पेसिफाइड क्राइटेरिया, स्पेसिफाइड क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए। आपने मान लो एक सिंगल कॉलम ऐड की है स्टूडेंट्स टेबल के अंदर, वो है हमारा फ़ी। अब 4 स्टूडेंट्स हैं, 4 स्टूडेंट की अगर फ़ी है, उनको आपको काउंट करना है कि टोटल कितने स्टूडेंट्स की आपके पास आ चुकी है, तो उसमें आपको रिटर्न करा के देगा एज ए न्यूमेरिकल नंबर इंटीजर, काउंट करके देगा कि कितने स्टूडेंट्स की फीस आपने काउंट की है। सिंगल कॉलम के अंदर जहाँ भी जिस एंड ऑफ द रो में आप फंक्शन अप्लाई करोगे, वहाँ पे आपको एज ए न्यूमेरिकल डिजिट्स आपको क्या है डाटा रिटर्न करा के दे देगा। तो फर्स्ट फंक्शन हमारा यहाँ पे यही बताया गया बच्चों, द काउंट फंक्शन रिटर्न्स द नंबर ऑफ रोज, कि कितनी नंबर ऑफ रोज आपने एंटर करा रखी है अपनी डाटाबेस के टेबल के अंदर, दैट मैचेस स्पेसिफाइड क्राइटेरिया। अब क्या वो मैच हो रही है आपका जो आपने अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड एरिया उसके अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। सिंटैक्स है बच्चों इसी का, सिलेक्ट काउंट, काउंट हमारा क्या हो गया एज ए फंक्शन का नेम है कि कौन सा फंक्शन अप्लाई कर रहे हो, किस कॉलम पे अप्लाई कर रहे हो। तो नेक्स्ट आपका कॉलम का नेम आ गया, फ्रॉम टेबल का नेम, फ्रॉम किस पे अप्लाई करना है, टेबल के नेम पे से, तो वहाँ पे आपका टेबल का नेम आ जाएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट सिंटैक्स हम यूज़ कर रहे हैं, सिलेक्ट काउंट, कौन सा फंक्शन काउंट करेंगे, कॉलम का नेम, कौन से कॉलम पे लगाना है, वो काउंट जो फंक्शन आपको कौन से कॉलम के ऊपर अप्लाई करना है वो हो गया हमारा कॉलम नेम, फ्रॉम कहाँ से, उस टेबल के नेम के ऊपर जिस टेबल नेम पर आपको ये अप्लाई करना है, तो ये हमारा होगा टेबल नेम का ऑप्शन। तो सबसे पहले सिलेक्ट काउंट, कॉलम का नेम, फ्रॉम टेबल का नेम, जिस टेबल के ऊपर आपको इसको अप्लाई करना है, ये आपका होगा छोटा सा सिंटैक्स बच्चों, फर्स्ट फंक्शन दैट इज़ अ काउंट। सेकेंड हम इसी से आगे बढ़ रहे हैं, इसी स्लाइड के ऊपर सम फंक्शन। सम तो हमें सबको पता ही है बच्चों, एक्सेल के अंदर भी बेसिक के अंदर भी हम काम करते हैं। सम फंक्शंस क्या कराते हैं, हमेशा रिटर्न्स कराता है सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ गिवन नंबर्स, जितने भी आप नंबर देते हो। ये सम ऑफ फ़ी का कॉलम हो गया, फ़ी को टोटल मारना है आपको, या फिर और भी XYZ आपका मार्क्स है स्टूडेंट्स के, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस सब्जेक्ट्स, डिफरेंट टाइप के आपने सब्जेक्ट्स डाल रखे हैं, उन सब्जेक्ट्स का हर एक का टोटल लेना हो, हर एक कॉलम के लास्ट में आपको उसका टोटल शो कराना हो। तो उसके लिए हमारा क्या बनाया गया SQL के अंदर भी बच्चों एक बेसिक फंक्शन सम,
तो फर्स्ट लाइन है हमारी इसी के अंदर बच्चों, द सम फंक्शन रिटर्न्स द टोटल सम ऑफ न्यूमेरिकल कॉलम। क्या निकाल के देता है, यहाँ हमें सम निकाल करके देता है फंक्शन से के अंदर टोटल सम ऑफ न्यूमेरिकल कॉलम। ओनली एंड ओनली किस फॉर्मेट में निकाल के देगा, न्यूमेरिकल कॉलम्स की फॉर्म में निकाल के देगा आपको सम। द सम फंक्शन रिटर्न्स द टोटल सम ऑफ न्यूमेरिकल कॉलम। सिंटैक्स है आपका सिलेक्ट सम, सम एज ए मेरा फंक्शन का नेम है, फिर फंक्शन का नेम किस पे अप्लाई करना है, उस कॉलम का नेम आ जाएगा, फ्रॉम किस पे, टेबल के नेम पे से। तो हमारा फर्स्ट सिंटैक्स है इसी में बच्चों, सिलेक्ट सम, सम मेरे फंक्शन का नेम हो गया, कॉलम का नेम, वो कॉलम सिलेक्ट करना है जिस कॉलम पे आपको ये फंक्शन अप्लाई करना है, फ्रॉम टेबल का नेम, कौन से टेबल पे आप अपना अप्लाई करना चाहते हो सम नाम का फंक्शन। इसी का दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, आपके स्टूडेंट के मार्क्स की ग्रेड निकालनी होती है, मार्क्स का टोटल आपने कॉलम में कर लिया बच्चों, उस टोटल का भी फिर ओवरऑल ग्रेड टोटल करना हो। एक टोटल तो हो गया कि आपने मंथली इंस्टॉलमेंट टोटल कर ली, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, फिर उनका एट लास्ट में 12 मंथ्स का फिर से एक फर्दर टोटल अकाउंट करना हो तो आप वहाँ पे भी सम फंक्शन अप्लाई कर सकते हो। नॉर्मल फी का कॉलम आपने ऐड किया हुआ स्टूडेंट टेबल डाटाबेस के अंदर, तो उसका तो आपका कॉलम काउंट करेगा ही करेगा, उसके अंदर तो सम फंक्शन आप लगा ही सकते हो, उसकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई इशू नहीं है आपको। नेक्स्ट फिर सेकंड फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, इसके एवरेज फंक्शन। अब एवरेज हमारा क्या होता है, हर एक बच्चों के आजकल 8, 10, 12 सबका रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट के बाद पूछा जाता है ना, टोटल मार्क्स के बजाय क्या पूछते हैं, या तो आपकी परसेंटेज क्या है या आपके एवरेज मार्क्स कितने आए, ओवरऑल क्लास का एवरेज मार्क या पोजीशन क्या बनी है। तो वो आपकी पोजीशन कैसे निकाली जाती है बच्चों, एवरेज कि आपके टोटल सब्जेक्ट्स कितने थे, उसके ऊपर आपने ऑब्टेन कितने किए हैं, ऑब्टेन करने के बाद उसको मल्टीप्लाई इंटू 100, देन हम उसकी क्या निकाल लेते थे, एवरेज परसेंटेज कि कितने मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं यहाँ पे। तो सेम एज यहाँ पे स्टूडेंट अब एवरेज फंक्शन बनाया गया एसक्यूएल के अंदर भी कि हमें किसी भी कॉलम की एवरेज निकालनी है, कि आपने फ़ी बनाया था, फ़ी कॉलम था, तो उस फ़ी के एवरेज वैल्यू क्या है, या आपने टोटल सब्जेक्ट्स बना रखे हैं, सब्जेक्ट्स के हर एक के मार्क्स अलग अलग हैं, उन टोटल पे उस टोटल का टोटल परसेंटेज एवरेज कितना आएगा, वो एवरेज निकालने के लिए हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन बनाया गया है दैट इज़ एवरेज फंक्शन। तो फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं पहले एवरेज के बारे में स्टूडेंट, द एवरेज फंक्शन रिटर्न्स द एवरेज वैल्यू ऑफ ए न्यूमेरिकल। ये आपके एवरेज रिटर्न कराएगा ऑफ किसकी, कोई न्यूमेरिकल कॉलम। न्यूमेरिकल कॉलम का मतलब कोई ना कोई इंटीजर नंबर ही होगा, तो आपको ये भी इंटीजर के अंदर ही रिटर्न कराएगा आपका रिजल्ट। नेक्स्ट फिर सिंटैक्स है, सिंटैक्स के अंदर क्या है बच्चों, सिलेक्ट एवरेज, फंक्शन का नेम क्या होगा मेरा, वही एवरेज। एवरेज के अंदर फंक्शन का नेम तो मैंने डाल दिया है स्टूडेंट एवरेज, लेकिन वो कौन से कॉलम पे अप्लाई करना है वो तो हम डिफाइन करेंगे, तो मैंने वही यहाँ पे लिखा कॉलम का नेम कि कौन से कॉलम पे आपको डिफाइन करना है, फ्रॉम किस में से, टेबल का नेम। टेबल का नेम क्या है, जो हमने डाटाबेस के अंदर टेबल जिस नाम से क्रिएट की है। अब हमने लास्ट टाइम स्टार्टिंग से एसक्यूएल जब से पढ़ा था, हम पर्सन नाम से टेबल का एग्जांपल लेके चल रहे थे, लेकिन वो अब हमने जो इससे प्रीवियस लास्ट लेक्चर था हमारा, उसमें हमने ट्रंकेट कमांड, डिलीट कमांड, ये सारी कमांड लगाई थी, तो वो अब हमारी टेबल भी डिलीट हो चुकी है और हमारा डाटाबेस भी डिलीट हो चुका है, डाटाबेस के अंदर जिस नाम से टेबल क्रिएट हुई थी। तो अब इन फंक्शन को शो कराने के लिए बच्चों इस वीडियो के एंड में मैं आपको फिर से दोबारा एक बार टेबल क्रिएट करना बताऊंगा, उसमें डाटा इंसर्ट करना बताऊंगा, देन हम उस पर क्या लगाएंगे एसक्यूएल ऑपरेशंस, ताकि आपको हर एक स्टेप अच्छे से क्लियर हो सके कि सबसे पहले आपने कौन कौन से कॉलम्स को ऐड करना है, ऐड करने के बाद कौन से कॉलम पे आपको कौन सा फंक्शन अप्लाई करना है। तो ये हमारा होगा पहले सिंटैक्स एवरेज का बच्चों। एवरेज के लिए सिलेक्ट कर दिया, एवरेज फंक्शन का नेम लिखा, किस कॉलम पे लगाना है उस कॉलम का नेम यहाँ पे सिलेक्ट कर दोगे, फ्रॉम कहाँ पे लगाना है उस टेबल के नेम में से, तो टेबल का नेम आ जाएगा। नेक्स्ट फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है, मैक्सिमम हमारा क्या होता है, सबसे बड़ा नंबर होना। सबसे बड़ा नंबर मतलब आपने डाटाबेस बनाया है, डाटाबेस के अंदर टेबल बनी हुई है, अब उस टेबल के अंदर सपोज कर लिया किसी स्टूडेंट के मैथ्स के मार्क्स हैं, मैथ्स के मार्क्स हैं 4 बच्चों के, तो 4 बच्चों में 45, 70, 80, 99, तो सबसे लास्ट कौन सा मार्क्स पड़ा है 99। तो हमें किसी चीज़ का लार्जेस्ट यानी बड़ा होना है, बड़ा होने का पता कराना है अपने डाटाबेस की इनसाइड डाटा टेबल के अंदर, तो उसके लिए हमारा एसक्यूएल में डिफाइन किया गया था बच्चों मैक्सिमम फंक्शन। तो फर्स्ट लाइन आपकी वही बता रही है मैक्सिमम के लिए, द मैक्सिमम फंक्शन रिटर्न्स द लार्जेस्ट वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू रिटर्न कराएगा ऑफ द सिलेक्टेड कॉलम। जो भी कॉलम आप सिलेक्ट करोगे उसमें से सबसे बड़ी वैल्यू जो आएगी वो आपकी रिटर्न हो जाएगी। नेक्स्ट फिर इसी का सिंटैक्स है सिलेक्ट मैक्सिमम, मैक्सिमम यानी फंक्शन का नेम हो गया बच्चों। इस मैक्सिमम जो फंक्शन का नेम है, इस फंक्शन को किस कॉलम पे लगाना चाहते हो वो नेक्स्ट कॉलम का नेम हो गया बच्चों, उस कॉलम पे अप्लाई करना है। उस कॉलम के बाद फिर कहाँ पे जाना है, फ्रॉम टेबल का नेम, उस टेबल में से आपको वापस निकालना है उस रिकॉर्ड को। फ्रॉम का मतलब क्या होता है, कहाँ से निकालना है, टेबल के नेम में से।
जिस टेबल के अंदर जो डाटा होगा उसी पे से तो आपको मैक्सिमम मतलब बड़ी और छोटी वैल्यू निकाली जाएगी, या आप ये करोगे कोई भी डाटाबेस है नहीं ना टेबल है और डायरेक्ट आपको वैल्यू निकाल के दे दे, तो ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको डाटाबेस के अंदर टेबल बनानी पड़ेगी बच्चों। टेबल बनाने के अंदर आपने जो टेबल्स के अंदर कॉलम डाला है उस कॉलम में से किस कॉलम के अंदर हाईएस्ट वैल्यूज़ आपको फाइंड आउट करनी है, तब हम क्या लगा सकते हैं, अपना एसक्यूएल सम फंक्शंस लगा सकते हैं, मैक्सिमम फंक्शन लगा सकते हैं, सॉरी। तो हमारा सिंटेक्स भी वही है, सिलेक्ट मैक्स। मैक्स क्या है, मेरा फंक्शन का नेम है जो मुझे फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट कौन से कॉलम पे लगाना है, वो उस कॉलम का नाम डाल सकते हैं आप बच्चों। जैसे मान लो मुझे मैक्सिमम उस पर निकालना है, मैथ्स के सब्जेक्ट्स पे निकालना है, या आपको मैक्सिमम किसी आईडी नंबर्स में से निकालना है, या आपको मैक्सिमम उसके 10 डेज लीव्स में से निकालना है कि किसकी ज़्यादा बड़ी लीव है, या किसने सबसे ज़्यादा लीव्स काउंट कर रखी है अपने ऑफिस में। नेक्स्ट फ्रॉम टेबल का नेम, फ्रॉम कहाँ से, डाटाबेस के अंदर टेबल है तो टेबल के नेम में से, तो कौन से डाटाबेस के ऊपर टेबल के ऊपर आपको मैक्सिमम फंक्शन लगाना है, वो हमारा बनाता है एसक्यूएल मैक्सिमम फंक्शन। नेक्स्ट फिर हम चल रहे हैं इसी के नेक्स्ट फंक्शन मिनिमम की तरफ, कि मिनिमम फंक्शन होता क्या है। द मिनिमम फंक्शन रिटर्न द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द सिलेक्टेड कॉलम। मैक्सिमम बड़ा तो ऑब्वियस सी बात है कि मिनिमम उसका क्या होगा, उल्टा ही होगा। मैक्सिमम में बड़ी आ गई तो मिनिमम में छोटी वैल्यू आएगी। वो छोटी वैल्यू भी कब रिटर्न कराएगा बच्चों, मैं बार बार आपको क्लियर कर रहा हूँ इस चीज़ को, कि मैक्सिमम अगर आपकी लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करती है, सबसे बड़ी वैल्यू निकाल के देती है, तो मिनिमम इसका अपोजिट होगा। मिनिमम में क्या आएगी, सबसे छोटी वैल्यू। लेकिन वो छोटी वैल्यू निकालने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, डाटाबेस तो क्रिएट करना पड़ेगा। डाटाबेस क्रिएट करने के बाद टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल बनाने के बाद आपको कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। उन कॉलम्स के अंदर कुछ ना कुछ कोई ना कोई डाटा ऐसा डालना पड़ेगा। जैसे मान लो हम सपोज कर रहे हैं मैथ्स का ही कॉलम है, मैथ्स के कॉलम के बाद आपको उसके मार्क्स डालने हैं। एक के 40 है, 20 है, 89 है, 39 है, तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या हो गया, 20 है। तो 20 वाला क्या वैसे भी फेल है, 30 वाला है, 30 वाला भी फेल है। तो लेकिन हमारा जो फंक्शन का नेम है मिनिमम, तो मिनिमम क्या हो गया, सबसे छोटी वैल्यू निकालना। तो वो छोटी वैल्यू क्या है मेरी 20, वो आपको एज ए न्यूमेरिक डिजिट्स की फॉर्म में निकाल के दे देगा मिनिमम फंक्शन। तो अब नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं इसका मिनिमम फंक्शन के बारे में बच्चों। पहले तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता रहा था, अब हम इसको पहले लाइन वाइज पढ़ते हैं। फर्स्ट, द मिनिमम फंक्शन रिटर्न द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ सिलेक्टेड कॉलम। आपको सिलेक्टेड कॉलम का जो भी कॉलम सेलेक्ट करोगे उसका स्मॉलेस्ट वैल्यू निकाल के देगा। फिर सिंटेक्स पे जाएंगे। नेक्स्ट सिंटेक्स में क्या है, सिलेक्ट करना मिनिमम, उस कॉलम का नेम जिस कॉलम पे आपको अप्लाई करना है। फ्रॉम कहाँ से, किसी न किसी टेबल से तो निकालोगे इस डाटा को भी, तो फिर सेम हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, फ्रॉम टेबल का नेम, जिस डाटा टेबल से आपको इसको निकालना है, यानी कि एक्सट्रैक्ट करना है। ये थे बच्चा आपका फंक्शंस एग्रीगेट्स। नेक्स्ट फिर जो टॉपिक आता है इसी के अंदर हमारा है वो है नेक्स्ट एसक्यूएल जॉइन। जॉइन क्या है आपका एक अलग ही टॉपिक है, लेकिन ये ऑपरेटर्स के अंदर ही आता है, जिसके अंदर हम अलग अलग कीवर्ड्स का यूज़ करते हैं कि कितने टाइप्स का आपका एसक्यूएल जॉइन जो है आप यूज़ कर सकते हो एसक्यूएल डाटाबेस के अंदर, या एसक्यूएल कमांड्स पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो नेक्स्ट सबसे पहले है द जॉइन कीवर्ड इज यूज इन एसक्यूएल स्टेटमेंट टू क्यूरी डाटा फ्रॉम 2 और मोर टेबल्स। जॉइन क्या है हमारा, एज ए कीवर्ड है बच्चों एसक्यूएल स्टेटमेंट से क्यूरी, यानी कि कोई ना कोई क्वेश्चन निकालने के लिए डाटा फ्रॉम 2 और मोर टेबल, 2 या 2 से ज़्यादा टेबल्स के अंदर से आपको कोई क्वेश्चन या क्यूरिंग करनी है। बेस्ड ऑन रिलेशनशिप, किसके बेस पे, बेस्ड ऑन रिलेशनशिप की वो टेबल कैसी है, बिटवीन सर्टेन कॉलम इन दिस टेबल्स, उन टेबल्स के ऊपर क्या आ रहा है, बिटवीन इन सर्टेन कॉलम्स, कुछ कॉलम्स होंगे, कॉलम्स किस में होंगे, दिस टेबल, टेबल्स के अंदर। नेक्स्ट इसी में सेकंड, टेबल्स इन द डाटाबेस आर ऑफन रिलेटेड टू ईच अदर। टेबल्स जो है हमारे डाटाबेस के अंदर एक या 2 टेबल बना सकते हैं, तो दोनों के दोनों टेबल्स क्या कह रहे हैं, ऑफन टू रिलेट ईच अदर, रिलेटेड होंगे एक दूसरे से, विद कीज़, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप दिखाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इसमें वेरियस डिफरेंट टाइप की कीज़ का यूज़ करते हैं। उसमें कीज़ के जो सैम्पल्स हैं वो क्या है, फर्स्ट प्राइमरी की है, फॉरेन की है, एक्सेट्रा। इसने बताने की कोशिश की है कि अगर डाटाबेस के अंदर अगर आपके टेबल्स जो एक दूसरे से रिलेट हो रही है डाटा को लेकर के, तो उसको रिलेट कैसे कराया जा सकता है, ओनली एंड ओनली बेसिस ऑन की के बेस पे हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। की जो है वो कौन सी होती है, की एज ए लाइक ऑफ प्राइमरी की, एज ए लाइक ऑफ फॉरेन की, वो किसी भी टाइप की एनी की हो सकती है। तो ये आपकी फर्स्ट हो गया एसक्यूएल जॉइन के बारे में हेडिंग्स। एक बार दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ बच्चों, तो ध्यान से सुन सकते हो आप लोग इसको। द जॉइन कीवर्ड इज यूज्ड इन एसक्यूएल स्टेटमेंट टू क्यूरी डाटा, कि डाटा निकालना हो फ्रॉम 2 और मोर टेबल, एक से ज़्यादा टेबल्स में से, बेस्ड ऑन रिलेशनशिप, कि उस टेबल का रिलेशनशिप क्या है, बिटवीन सर्टेन कॉलम इन दिस टेबल, इस टेबल के अंदर। टेबल्स इन अ डाटाबेस आर ऑफन रिलेटेड टू ईच अदर, जो टेबल्स का डाटा होता है वो किससे रिलेट करता है, एक दूसरे पर डिपेंड करता है। विद कीज़, कौन सी कीज़ के थ्रू हम रिलेट करते हैं एक टेबल को दूसरी टेबल से, वो हमारी जो कीज़ के नाम है, दैट इज़ प्राइमरी की एंड फॉरेन। तो ये है स्टूडेंट हमारा सेकंड पॉइंट इसी का एसक्यूएल जॉइन के बारे में। नेक्स्ट हम इसी के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे अभी कि कितने टाइप्स का होता है।
तो नेक्स्ट है इसी में टाइप्स ऑफ एसक्यूएल जॉइन। कितने टाइप्स के आप एसक्यूएल जॉइन को पढ़ते हो। एसक्यूएल कैन यूज डिफरेंट टाइप ऑफ एसक्यूएल जॉइंस। एसक्यूएल कैन यूज डिफरेंट टाइप ऑफ एसक्यूएल जॉइंस आर कौन कौन से हैं। फर्स्ट सिंपल जॉइन, सेकंड लेफ्ट जॉइन, थर्ड राइट जॉइन एंड लास्ट आपका फुल जॉइन। सबसे पहले आता है स्टूडेंट आपका जॉइन कि सिंपल जॉइन क्या होता है और जॉइन का काम क्या है आपका। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं जॉइन रिटर्न्स कराता है रिकॉर्ड्स दैट हैव मैचिंग वैल्यू इन बोथ टेबल। आपकी दो टेबल्स होंगी, दोनों टेबल्स के अंदर वैल्यूज़ अगर मैच हो रही हैं दैट मीन्स आपको रिकॉर्ड को रिटर्न करा के देगा, यानी रिकॉर्ड आपका एज ए प्रिंट हो जाएगा और आपका जॉइन जो है अप्लाई हो जाएगा। फिर सेकंड पार्ट है इसका लेफ्ट जॉइन रिटर्न्स ऑल रोज फ्रॉम लेफ्ट साइड। लेफ्ट जॉइन है तो हर एक सारी की सारी रो हमें वापस निकाल के देगा लेफ्ट साइड की। इफ़ देयर इज नो मैच इन राइट टेबल, राइट साइड की टेबल में अगर आपको एक भी एंट्री मैच नहीं मिलती है तो आपको राइट पार्ट या एज इट इज रिटर्न करा देगा। सेम एज राइट जॉइन में रिटर्न्स ऑल रोज फ्रॉम राइट साइड, सारी की सारी रोज किस साइड की आ जाएंगी, राइट साइड ये निकाल के दे देगा बच्चों आपको। इफ देयर नो मैच इन द लेफ्ट साइड टेबल, अगर आपकी लेफ्ट साइड की टेबल में कोई भी मैच है ही नहीं, कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिलता तो आपको राइट साइड का जितनी भी डाटा, जितनी भी रोज आपकी एंटर की हुई हैं वो रोज आपको वापस निकाल के दे देगा। फिर है बच्चों का नेक्स्ट फुल जॉइन रिटर्न्स रो व्हेन देयर इज अ मैच इन वन ऑफ द टेबल। वही रो रिटर्न होगी जो दोनों में से किसी एक टेबल के अंदर मैच होगी। और लास्ट आपका था ये दैट इज़ अ फोर्थ पार्ट जो आपको बता रहा है रिटर्न्स रो, वो वाली रो रिटर्न होगी व्हेन देयर इज़ अ मैच, अगर एक मैच मिल भी जाता है वन ऑफ द टेबल, दोनों में से किसी एक टेबल के। नेक्स्ट स्टूडेंट हम इन्हीं का भी डेमो करके देखते हैं। एसक्यूएल एग्रीगेट फंक्शंस जो हमने अभी पढ़े हैं 5, उन पांचों फंक्शन को आप 1 बाय 1 कैसे अप्लाई कर सकते हो मैंने बताया था। इस लेक्चर की लास्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। तो हम फिर से डाटाबेस को ओपन करेंगे, स्टार्ट पे जाएंगे, ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे, एसक्यूएल ओरेकल डाटाबेस में, गो टू डाटाबेस होम पेज। यहाँ पे आपका हर एक यूज़र का मैंने बार बार बता रहा हूँ आपको, हर एक यूज़र का यूज़र नेम और पासवर्ड होता है। हमारा जो यहाँ यूज़र नेम है दैट इज सिस्टम, पासवर्ड है आपका यहाँ पे एडमिन। उससे लॉगिन करेंगे तो आपको एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी बच्चों, जिसके अंदर आपको एसक्यूएल पे क्लिक करना है। देन एसक्यूएल के बाद आपको एसक्यूएल कमांड पे क्लिक करना है। कमांड पे क्लिक करते ही आपकी कमांड विंडो आ जाएगी। अब लास्ट लेक्चर में हमने जो टेबल बना रखी थी अभी तक, पर्सन नाम से जो टेबल लेके चल रहे थे, उस पर ट्रंकेट कमांड, डिलीट कमांड अप्लाई कर दिया था, तो वो हमारे डाटाबेस में से डिलीट हो चुकी है। अब मुझे एसक्यूएल एग्रीगेट फंक्शन अगर अप्लाई करनी है तो सबसे पहले मुझे फिर से एक और टेबल बनानी पड़ेगी बच्चों। उस टेबल पे हम अप्लाई करके देख सकते हैं अपने एग्रीगेट फंक्शन जो हमें परफॉर्म करानी है। तो सबसे पहले मैं टेबल को क्रिएट कर रहा हूँ बच्चों यहाँ पे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे टेबल देखेंगे, क्रिएट टेबल का नेम मैंने दिया यहाँ पे कृष्णा। और अब यहाँ पे हम कॉलम शुरू कर रहे हैं, नेम, फर्स्ट कॉलम है वेरिएबल, उसका डाटा टाइप होगा बच्चों। नेक्स्ट फिर मैथ्स, उसके मैथ्स के कोई ना कुछ मार्क्स होंगे। सब्जेक्ट्स ले रहे हैं हम, सब्जेक्ट डालना चाहो तो आप सब्जेक्ट्स भी डाल सकते हो। सब्जेक्ट कॉलम, सब्जेक्ट कॉलम का भी आपका डाटा टाइप होगा वेरिएबल कैरी, दैट इज सेम। ये भी आपका सेम चलेगा। सब्जेक्ट्स के बाद आपके चलेगा मार्क्स, मार्क्स जो चलेंगे आपके वो इंटीजर में। मैंने एंट्री कर दी क्लोज। अब टेबल को सिलेक्ट किया, टेबल को रन किया, टेबल क्रिएट हो गई बच्चों। अब टेबल क्रिएट तो हो गई है, बट मुझे इस टेबल के अंदर डाटा डालना है और देन डाटा के फील्ड को चेक करना है कि जो आपने नेम, सब्जेक्ट और मार्क्स नाम से कॉलम बनाए हैं उनमें पर्टिकुलर डाटा आपका एंटर हुआ या नहीं हुआ, और आपका डाटा शो कर रहा है स्क्रीन के ऊपर या नहीं कर रहा आफ्टर रन करने के बाद। तो उसके लिए हम सेकंड कमांड लगा रहे हैं बच्चों, इंसर्ट इनटू कमांड, डाटा को इंसर्ट कराने के लिए। इंसर्ट इनटू कृष्णा, क्या डालनी है हमें इसमें वैल्यूज़, तो वैल्यूज़ कॉलम। अब फर्स्ट वैल्यू क्या है इसमें, नेम, नेम मैंने डाल दिया हमें। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट डाल दिया मैंने मैथ्स। देन लास्ट है आपके मार्क्स, दैट इज 89 एंड क्लोज किया। अब इस रो को रन कराएंगे तो आपको मैसेज शो कर रहा है 1 रो इंसर्ट। अब मेरी टेबल के अंदर एक रो इंसर्ट हो चुकी है बच्चों। अब हमें बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हम अपने डाटा को अपडेट करके रन करा सकते हैं ताकि आपको हर एक के सब्जेक्ट के मार्क्स अलग अलग शो हो जाए। फिर से रो को सिलेक्ट करेंगे,
रन करेंगे, फिर से डाटा को अपडेट करेंगे, तो फिर से रन करेंगे, देन रन करेंगे, 1 रो इंसर्ट, देन आप फिर से एक और रो डाल रहे हैं हम फिर से, देन सब्जेक्ट इंग्लिश, मार्क्स डाल रहे हैं उसके भी। अब उस डाटा को आपको शो कराना है बच्चों, तो शो कराने के लिए मैंने बताया कि आपको स्टार्टिंग फर्स्ट सेक्शन के अंदर वो होती है हमारी सिलेक्ट कमांड बच्चों, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम हमने बनाया यहाँ पे कृष्णा, सिलेक्ट करेंगे कमांड को, देन रन कराएंगे, तो आपको ये डाटा शो कर दो, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश इतना, वो नाम अपडेट करना रहेगा तो बच्चों कोई बात नहीं, आप देख लेना। अब हमने बात की थी यहाँ पे एसक्यूएल एग्रीगेट फंक्शंस की। एग्रीगेट के अंदर आपका जो सबसे पहला फंक्शन था दैट इज़ काउंट, कि आपने एक डाटाबेस के अंदर कितने रिकॉर्ड एंटर कर रखे हैं आपको वो काउंट कराना है। तो सबसे पहले आपका सिलेक्ट काउंट, किस चीज़ को काउंट करना है, नेम को, कॉलम का नेम दे दिया मैंने, फ्रॉम टेबल का नेम कृष्णा, कितने काउंट है, नेम आपके टोटल कितने नेम है आपके 4, तो आपको रिकॉर्ड को काउंट करके दे देगा कि कितने रिकॉर्ड आपने एंटर किए हैं। नेक्स्ट फिर बच्चों इसी के अंदर हमारा काउंट के बाद सम था, तो यहाँ पे सम आ जाएगा। सम किसका निकालना है हमें, मार्क्स का, तो मार्क्स के कॉलम पे आप सम अप्लाई कर सकते हो, कमांड को सिलेक्ट करेंगे, देन रन करेंगे, तो आपके जितने भी 4 स्टूडेंट्स है 4 स्टूडेंट के मार्क्स का टोटल करके दे दिया उसने 280। अब इसी मार्क्स की हमें क्या निकालनी है, एवरेज निकालना है, तो थर्ड फंक्शन यहाँ पे नाम चेंज हो जाएगा, जस्ट आपका एवरेज, फिर से कमांड को रन करेंगे, फिर से रन कराएंगे, तो आपका एवरेज आ जाएगा 70%। नेक्स्ट फिर हमारे लास्ट जो 2 फंक्शन बचे हुए थे मैक्सिमम एंड मिनिमम, यहाँ पे भी जस्ट आप फंक्शन का नेम चेंज करेंगे मैक्सिमम, तो जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं, बड़े हैं, वो मार्क्स आपके रिटर्न करा देगा 89। इसी तरह जिसके सबसे कम है दैट इज़ फंक्शन नेम चेंज हो जाएगा ओनली मिनिमम, कमांड को सिलेक्ट किया एंड रन किया, मिनिमम इज़ 59। तो ये था स्टूडेंट हमारा एसक्यूएल का टॉपिक जो आज हमारे यहाँ ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम इससे आगे नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए थैंक्स।